अपने परिवार के 5 प्रत्याशियों को टिकट देने वाली सपा के पास आज प्रत्याशियों की कमी हो गई है। ये 4 तो हार है, 4 तो पार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब से 400 पार और फिर मोदी सरकार। तो भारत 24 की टीम आज पहुंच चुकी है सीतापुर लोकसभा सीट पर। चुनावों के आगाज के साथ में ही गर्मी के साथ साथ में जो सियासी पारा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में भारत के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है और खासतौर पर सीतापुर की जनता क्या कुछ कहती है, बिस्वा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है, उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। बिस्वा चौराहे पे हम इस वक्त मौजूद हैं। लोगों के मन में क्या है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, हम लोग हम जो हैं दिली बात है, सांसद जी का हमने चेहरा नहीं देखा है, लेकिन हम लोग तहे दिल से सांसद जी को जिताएंगे, राजेश वर्मा को। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक है कि कम से कम आए, बिस्वा चौराहे पे रुका करें, हम लोगों को शक्ल दिखाएं। उनके लिए हम लोग तहे दिल से जुटे हुए हैं। इसलिए मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से 400 पार है बिस्वा विधानसभा, यहाँ से सांसदी राजेश वर्मा को जिताएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने हमको कभी दिखाया नहीं है। हाँ। क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जीत रही है? भाजपा जीत रही है। राम मंदिर के नारे लग रहे हैं, क्या लगता है वोट पड़ रहे हैं राम मंदिर के नाम पे? हाँ, मंदिर बन गया है। अच्छा, वोट डालेंगे आप? जी हाँ। क्या लगता है अभी बसपा के लिए भी कह रहे हैं कि महेंद्र यादव जी जीत सकते हैं? नहीं, भाजपा जीतेंगे। भाजपा जीतेंगे? हम पंडित हूँ, असली पंडित हूँ। अच्छा जी हाँ। रघुकुल रीत सदा चले, प्यार जाए फिर बचन न जाइए। क्या बोलती है सीतापुर की पब्लिक? इसमें राजेश वर्मा आएंगे और राजेश वर्मा ही जीतेंगे। जय भाजपा तय भाजपा। तीसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव? बिल्कुल, वो 5वीं बार लड़ेंगे, 6ठी बार लड़ेंगे। हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को जिताएंगे। हाँ। अच्छा, इस बार जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो भी अच्छा टक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं टक्कर वाला मुकाबला है। हाँ, टक्कर है, लेकिन ये तो जनता अपने अपने हिसाब से फैसला करेगी ना। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? अभी फिलहाल सबका बराबर है। महेंद्र यादव को वोट जा रहे हैं? ना है, हम लोग मोदी के रहन। मोदी हमका बहुत कुछ दिए हैं। मोदी के हम हन हकदार और उनका नमक खाए हैं पूरी जिंदगी। हम उनका के अलावा कोई कौन ड्राइव दे पाए। हम क्या काम करते हैं? हम ड्राइविंग के दिहन। राशन वाशन का बेनिफिट मिल रहा है? हमें बीवी बच्चन के वही खर्चा चलावत है। हाँ, 10-15 किलो मिलती है। 15 किलो चावल आवास मिला है हमका। हाँ। क्या आवास दिया? अच्छा मिली है। हाँ, कॉलोनी मिली है। हाँ, घर है मेरा झज्जर में, यहाँ रही थी ना। अच्छा, पहले नहीं था? पहले नहीं रहा, 3 पर ही रहा मेरे घर पर। ड्राइविंग कई और फार्म डाले नहीं तहसील। हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी बन के वहाँ तैयार है, पक्के में रह रहे हैं हम। हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी, यहीं की रहने वाली हैं? जी, मैं रेउसा रहने वाली हूँ। क्या लगता है कौन आ रहा है सरकार में यहाँ पे? मोदी। सीतापुर की जनता क्या बोलती है? मोदी। हाँ। महिला सुरक्षा बेहतर हुई है? जी। क्या बोलती महिलाएं? महिलाएं बोलती हैं कि हम लोगों की सुरक्षा इतनी हुई, जो घर से निकल नहीं पाती थी, किसी को देखना था तो छुप छुप के देखती थी। आप सीना तान के जय श्री राम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से यूपी में भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। जो राम को लाए उनको लाएंगे कहा जा रहा है। तो मोदी योगी बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है क्या वो है भारत के मन में? सीतापुर के मन में क्या है? देखिए, ऐसा है, भारत के मन की बात है तो चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी। एक पक्ष है जो मोदी के साथ में है और दूसरा पक्ष है जो मोदी को वोट नहीं दे रहा है। तो चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी। बाकी कोई जो मुद्दे हैं, यानी कमियां या अच्छाइयां, ये मुद्दे नहीं रह गए। चुनाव का सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, सीतापुर की बात करते हैं, बिस्वा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो बिस्वा की जनता के मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर इस बार वोट डाले जाएंगे? 2 बार से तो लगातार हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो सांसद जी हैं वही जीत रहे हैं। तीसरी बार भी उन पर भरोसा जताया गया, जीत पाएंगे? देखिए, जीत हार तो पब्लिक का मूड है, इसको नहीं बताया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में चुनाव सांसद जी के चेहरे को देखकर, उनके कामों को देखकर नहीं हो रहा है।
चुनाव हो रहा है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मोदी जी को देख करके, और मोदी बना मोदी चुनाव है। हाँ, तो यहाँ के लोग ये नहीं तय कर सकते हैं। जो लोग सांसद जी से नाराज है वो भी वोट दे रहे हैं, जो सांसद जी से खुश है वो भी सांसद जी को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी में 80-80 का नारा दिया जा रहा है, 80 की सीटें जीतेंगे। जीत पाएंगे 80 सीटें? क्योंकि कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। नहीं जीतेंगे, अच्छा, नहीं जीतेंगे। 80 सीटें नहीं जीतेंगे, 50 के अंदर रहेंगे। लेकिन जीतेंगे, सेंटर में सरकार जीतेंगे 50 के अंदर रहेंगे। लेकिन 400 पार का नारा गलत है, गलत है, गलत। लेकिन जीतेंगे कम से हाँ, जीतेंगे, जीतेंगे। अच्छा, ये सुनिश्चित है। जिनकी सीटें पिछली बार 14 में 73 थी यहाँ पर, और इसमें 19 में 63 थी। इस बार भी 63 से ज्यादा सीटें होनी हैं। जिनके पास 5 सीटें नहीं थी, 0 थी, वो आज 50 के ऊपर की बात कर रहे हैं। भूल जाएं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, केवल भाजपा। जय भाजपा, तय भाजपा। इतना दाबम दाम मचाएंगे कि जुपिटर पे भेज देंगे इनको सबको। 421 पार। 421 है? हाँ, पक्का। क्या लगता है? सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी के गारंटी। अब की जो है राशन में 2 किलो जुंधरी और गैस सिलेंडर छोटा वाला LPG वो भी आएगा। बिल्कुल। आपने राम नाम का साफा पहना हुआ है, क्या लगता है राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। जो राम को लाए हैं, जो नाराचल राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मोदी जी 400 पार होंगे। यहाँ हमारे राजेश वर्मा जी 4 लाख पार होंगे, मतलब 4 लाख से जीतेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर काम आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ था। आप इधर से आई हैं, लखनऊ से देखा होगा, पुल का निर्माण हो रहा है, और बीच बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है। इतना डेवलपमेंट हुआ, कहीं की रोड देख लीजिए कि बिल्कुल बिल्कुल आप चलिए, गिलास का पानी रख लीजिए गाड़ी पे, छलकेगा नहीं। बहुत टाइप की रोडें, बहुत सफल रोडें बन रही हैं। महेंद्र यादव के लिए कहा जा रहा है कि कड़ा टक्कर दे रहे हैं, बसपा का कैंडिडेट हमेशा दूसरे नंबर कोई टक्कर नहीं दे रहे हैं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, केवल बातें हैं, बाकी कोई टक्कर नहीं। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ना है, 400 पार होना है। राजेश वर्मा जी को 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ राजेश वर्मा जी 4 लाख से जीत के जाएंगे। जी। सीतापुर के मुद्दे क्या हैं? सीतापुर के मुद्दे, सीतापुर में कोई मुद्दा है ही नहीं, सारे मुद्दे तो निपटाए दिए सांसद जी। विकास हो, और भी इधर भी रोड बनी है, सिधौली से बिछवा रोड बनी है, सभी रोडें बन चुकी हैं, 2-2 ब्रिज बन रहे हैं। अब मुद्दा रहे क्या गया? कुछ नहीं है, मुद्दा बस कोई है ही नहीं। 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या है? जैसा कि हमारे वहाँ के भाई ने कहा कि 80 सीटें नहीं पाएगी। भाजपा के अलावा किसी के पास कोई नेता ही नहीं है आज की डेट में। ना कांग्रेस के पास में यूपी में नेता है, ना सपा के पास नेता है, और ना ही कोई मुद्दा है। उनके पास केवल एक मुद्दा रह जाता है, जाति वाला। कभी भाजपा जाति को देखती नहीं है। जब तक कि कांग्रेस या बसपा की सरकार थी, कोई अम्बेडकर ग्राम होते थे, कोई सपरू ग्राम होते थे। मतलब जब सपा की सरकार आई तो सपा की ग्राम विकास होता था, जब अम्बेडकर की सरकार आई तो अम्बेडकर का होता है। लेकिन मोदी जी के समय में सभी गाँव का विकास हुआ है। एक एक गाँव बने, एक एक गाँव चले हैं। सबका साथ, सबका 400 पार। सुनिए मैम, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष सोच रहा है कि हम जीत लेंगे, तो भूल जाए है ही नहीं। उनको जो है, उनको अभी जो है, जो आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ था उसमें बैठाल के भेज दिया गया है। बिल्कुल। के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, केवल जनता को बलगलाने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी केवल मोदी योगी को देख रहा है, अनाज पा रहा है, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आवास मिला है, हर आदमी मिला, एकदम पूरा मोदीमय है। क्या लगता है? देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी ज्यादा आगे। तो चुनाव चिन्ह का रंग भी पहने हुए हैं। नहीं, देखिए यही तो दिक्कत है। अगर हम इस कलर को पहन रहे हैं तो राजनीति से जोड़, नहीं, बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ रहे, जस्ट बता। ये हमारा धार्मिक है। और अगर रही बात चुनाव की, तो चुनाव में अगर विपक्ष को देखा जाए कहीं पे है ही नहीं। और दादा ने अभी बात की विकास की या यहाँ सुविधाओं की, तो आप बात कर ले, कोई भी आके 1 to 1 बात कर लीजिए। 10 साल में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, किसी एक क्षेत्र में उसके कोई सानी नहीं है। और इसीलिए मोदी जी आज लोकप्रिय नेता है। पूरा विश्व के अंदर मोदी के नाम का डंका बज रहा है। क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी तैयारी चल रही है। वोटिंग डालेंगे, वोट डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे, मेरी प्रिपरेशन चल रही है, एपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। एक बात बताइए, जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे क्या भारत 24 के माध्यम से वोटिंग को लेकर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है गर्मी की वजह से? देखिए, जितने भी नौजवान हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है, ये आपके राष्ट्र के विकास को तय करेगा। इसलिए आप इस धूप को और गर्मी को न देखते हुए राष्ट्र के विकास के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप पोलिंग बूथ पे जरूर जाए
और कोशिश करें कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे आने वाले समय में जो हमारा विकास है, जो मोदी जी की गारंटी है, उसे वो पूरा कर पाए। मोदी जी की गारंटी है जिससे हमारी जो है दिशाएं, चारों दिशाएं बलिष्ठ हुई हैं और राम जी आए हैं, जो राम जी को लाए हैं, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब राम मंदिर का जोश है। बिल्कुल है। अरे राम जी आज सनातन के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक का टीका था, जो मिटाने का कार्य किया है, वो भाजपा ने किया है। मोदी जी के अन्य कोई नहीं है। हाँ, अच्छा, 5 विधानसभाएं यहाँ पर आती हैं। बिस्पा की अगर बात की जाए तो ये तो बीजेपी के पास है, 1 विधानसभा केवल सपा के पास है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में क्या लगता है, आपके मन में क्या है, जनता का मन क्या कहती है? इस बार जनता जो है मतलब चुनाव अच्छा है, हर जगह लड़ाई है। 2 बार से भाजपा क्योंकि जीत रही है, तीसरी बार जीत पाएगी यहाँ सीतापुर में? अब सीतापुर का अब तो जनता के माहौल पे अभी तो जनता का अंग है। हमारा तो मतलब है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीजें तरफ परेशान है जनता। बढ़ रही है यहाँ जब महंगाई, पेट्रोल, सीएनजी और गैस, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। जैसे जनता को 4 किलो 5 किलो अनाज देने से काम नहीं चलेगा। तो अगर जैसे जो कि लोग कह रहे हैं ज्यादातर कि यहाँ पर दोबारा से एक बार बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, राजेश वर्मा जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर वो तीसरी बार हैट्रिक दर्ज करते हैं तो क्या वो अपील होगी जो आप कैंडिडेट से करते हुए नजर आएंगे? अरे बिस्वा के बुनियादी है, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे काम होना चाहिए। हम लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाता है बिस्वा में जाम होने में, हर चीजें, बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित है, महिला सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित है। पहले से बेहतर हुआ है माहौल? बहुत अच्छा हुआ माहौल जी। विकास के मुद्दों के ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ तक कि अगर हम विकास की बात करें तो फिलहाल तो ये उनका मेन जो इस चुनाव में पब्लिक का जो मेन मुद्दा बेसिक ये है कि जो चुनाव सांसद राजेश वर्मा चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद पब्लिक की सिर्फ एक ही बात मन अभी तो मुंह पे आती है, मोदी जी की बात तो अलग है चुनाव में, लेकिन लोग व्यक्तिगत रूप से राजेश वर्मा जी से ये कहते हुए लोग नजर आते हैं, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो ठेला कोमचा हो। हम लोग तो खैर पब्लिक जन सरोकारों से जुड़े हैं तो हम लोगों को चीजें जानकारी में रहती। मेन मुद्दा ये रहता है कि राजेश वर्मा जी चुनाव जीतने के बाद पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं। उनका ये कहना है, फिर भी पब्लिक उनके फेवर में वोट डाल रही है। वो फेवर में वोट डाली, वो सीधा मोदी जी को वोट दे रही है, वो राजेश वर्मा को नहीं देख रही है जी। तो ये राजेश वर्मा से अपील होगी लोगों की कि अगर वो तीसरी बार जीतते हैं तो वो जनता के बीच। अभी हरगांव में हमारे यहाँ मोदी जी आए हुए थे, उन्होंने भी ये मंच के माध्यम से कहा था कि अगर आप राजेश वर्मा और लखीमपुर में सांसद अजय मिश्र टेनी और धौरारा सीट से, लोकसभा सीट से क्या कहते हैं, रेखा अरुण वर्मा जी, उनको वोट देंगे, वो सीधा मोदी के खाते में आएगा। तो व्यक्ति सीधा राजेश वर्मा से ना कनेक्ट होकर के मोदी जी को देख रहा है, तो राष्ट्र हित में वोट देने के लिए मोदी जी को वोट दे रहा है। अच्छा, सियासी समीकरण बड़े मायने रखते हैं किसी भी लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं, और अमूमन प्रत्याशी का चेहरा जब मैदान में उतारा जाता है तो जिताऊ उम्मीदवारों को भी उन समीकरणों को साधने के उद्देश्य के साथ में उतारा जाता है। ऐसे में यहाँ के सियासी समीकरणों को कैसे समझते हैं? देखिए, सियासी समीकरणों का समझना सबसे ज्यादा निर्भर करता है वोटर पर, और वोटर अभी तक तो जितना भी वोटर है वो अपने अंदर किसको वोट देना है, किसके पक्ष में देना है, किन मुद्दों को लेकर के देना है, वो सब अपने अंदर रखे हुए हैं। चुनाव की हकीकतें सिर्फ मतदान से 3 दिन पहले खुलती है, यहाँ का ये हमेशा का रहा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो राष्ट्रहित में बात होती है और विकास के मुद्दों को लेकर के यहाँ सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है लोगों के बीच में। 4 जून 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 पार होगा। और हर सनातनी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, अब की बार जितने लोग राम मंदिर गए हैं वो तो जा करके स्वयं अपना फूल चढ़ाए होंगे, लेकिन हर आदमी से एक ही कहना है, एक उंगली के माध्यम से एक बटन जब आप कमल का फूल दबाएंगे, वो माननीय श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में 108 फूल बनके चढ़ेगा और उसी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजय होगी और इससे हमारे देश के हाथ मजबूत होंगे, जो अराजक तत्व हैं उनकी बल कम होगा। जय श्री माय भारत की शर्ट पहन रखी है, क्या लगता है, क्या कहता है भारत? भारत यही कह रहा है मैम, देखा जाए तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए भी काफी विदेशों में नाम हुआ भारत का जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मेरा यही मुद्दा है, देश और धर्म। मोदी जी जो है देश के लिए बहुत अच्छा काम करे, धारा 370 हटाई जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और राम मंदिर जो इतने सालों से 500 वर्ष हो गए थे जो हम लोग नहीं देख पाए थे, वो 500 बन गया मंदिर। अभी हम होके आए, बहुत विकास हुआ, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। इसलिए मेरा मुद्दा यही है कि राम मंदिर को मैं इस बार वोट करने जा रहा हूँ बस। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोलती है कि अयोध्या तो निपट गया,
अब जो मुद्दा बाकी है वो काशी और मथुरा का बचा है। इस चुनाव में काशी और मथुरा के लिए वोट देना है। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब क्योंकि आपने काशी और मथुरा की बात करी और डबल इंजन की सरकार का जिक्र हमेशा योगी जी करते हुए नजर आए हैं, और योगी जी उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। ऐसे में उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं और उनके नेतृत्व का क्या फायदा यहाँ पर बीजेपी को होता हुआ नजर आने वाला लोकसभा चुनाव? कुछ सच है, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी जी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता मोदी जी से 19 नहीं है। सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। आज पहली बार देश की महिलाएं और प्रदेश की महिलाएं गर्व से ये कहती हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारा हित कहीं से अहित नहीं होने पाएगा। इतना विश्वास मोदी और योगी की सरकार पर है, डबल इंजन की सरकार पर है। महिला सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा बेहतर हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, क्या आपको लगता है? और महिलाओं के लिए तो आरक्षण का बिल भी मोदी सरकार लेके आई। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है सीतापुर? लगता है योगी जी को यहाँ सरकार उनकी बन रही 400 पार है, तो इतना क्या है, डबल 2-3 चक्कर आ रहे हैं। ये हार चुके हैं, अभी से हार मान चुके हैं, बिल्कुल हार मान चुके हैं। अमित शाह आ चुके हैं, ये 4 तो बता रहे हैं, ये 4 तो हार है, 4 तो पार नहीं है। 400 हार है, 400 पार नहीं। 400 पार निश्चित 400 पार आना है। ये इन लोगों की ब्लॉक कुछ चंद लोग छुटे हुए हैं। ज्यादा नहीं कहूँगा, बोलने को सबके पास बहुत है, सिर्फ इतना कहूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब से 400 पार और फिर मोदी सरकार। अभी तो कहती है 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। जितना कांग्रेस ने जितना किया उतनी तो बेच के ही खा रहे हैं, उतनी तो बेचा है, अडानी को बेचा, अंबानी को बेचा। क्या लगता है? क्या लगता है? देखिए ऐसा है, ये हमारा जो देश सशक्त राष्ट्र बन रहा है, भारत देश ना, वो सशक्त हाथों में होना चाहिए। और मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कह रहा हूं, जो मोदी जी के दिल में है वो सारी जनता के दिल में है कि प्रण करते हैं संस्कृत की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक रग में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। ये ऐसा हमारा राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए। ये मुद्दा है। क्या कहते हैं चाचा, क्या करते हैं? हम तो किसानी कर रहे हैं। क्या लगता है सीतापुर की जनता क्या कह रही है? जिस बार जनता कह रही है फूल वाली किसान जो है सरकार बहुत अच्छी है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर, समय समय पास मिलती है, समय समय से किसान को निधि मिलती है, जो और सब खुशहाल है खूब आराम से, और हरा भी अपने अपने समय पर सब चले गए हैं। मतलब किसानों की बात नहीं करते, काम भी करते हैं। काम करते हैं और किसान खुश हैं। विपक्ष के मुद्दे की बात हो रही है, वही राकेश राठौर है जो भाजपा के विधायक थे, कह रहे थे मेरे से एक रिक्शा वाला नहीं मानता है, वो क्या चलाएंगे देश, वो क्या चलाएंगे प्रदेश, वो क्या चलाएंगे। और वही बसपा के महेंद्र यादव हैं जिनके वीडियो वायरल हो रहे थे, जिनके ऑडियो वायरल होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, वो चलाएंगे देश, वो चलाएंगे। ये जिनका कोई करेक्टर ही नहीं, वो क्या चलाएंगे? विश्वा की जनता उनको देख चुकी है। विपक्ष के चरित्रहीन है, विपक्ष पूरा नकार चुकी है। उसका क्या मुद्दा भाई जो चरित्र पे जिसकी उंगली उठी। विपक्ष के पास ना कोई नेता है और उनके पास केवल अंबानी और अंडानी के अलावा कहने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जब नेता है नहीं और यहाँ नेताओं को बरमान लगी, एक से एक स्टार प्रचारक हैं, इन लोगों के पास केवल एक मुद्दा है, सिर्फ लेके चलो कि अंबानी को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो पैदा किया, अरे इन्होंने बचाया है, कितना देश लुट गया था, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? इंटर में है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से वोट डालोगे इस बार? नहीं तो। कितने साल के हो? 18 साल। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो चुनाव के बारे में तो देख रहे हो, अगली बार तो आप भी फर्स्ट टाइम वोटर होगे, क्या लगता है कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी? यस। मतलब आपके आसपास में लोग ये पर चर्चा कर रहे हैं? यस। समझ आपको भी है, काम वाम हुआ है यहाँ पर विकास? हुआ है। अच्छा, और क्या? आप तो 18 की हो तो फर्स्ट टाइम वोटर हुए? नहीं बन पाएगी। वोटर कार्ड नहीं बना? नहीं बनाया। अगर होता तो फिर क्या लगता है किसकी जनता बना रही है इस बार? बीजेपी की सरकार। अच्छा, 2014 में मोदी की लहर, 2019 में मोदी की लहर, 2024 में क्या मोदी की लहर कायम रहने वाली? कोई लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिस्वा में और पूरे सीतापुर जनपद में महेंद्र सिंह यादव की आंधी से डर गई है। ताबड़तोड़ डेली पे डेली रैली हो रही है। महेंद्र सिंह यादव की भारी मतों से विजय होगी। कोई नहीं है टक्कर में। महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या लगता है आपको, क्या बोलती है सीतापुर की पब्लिक? सीतापुर की पब्लिक अब की बार जनता जो है वो 13 तारीख को वोट के जरिए से इनको चोट देने के लिए तैयार है, और
इस पे जो है भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा अब की बार। नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए इस बार जो ये हुआ ना कि 10 साल से माननीय जो सांसद जी रहे हैं, इस बार जो हमारे वर्तमान जो भाजपा के सांसद जी हैं, 10 साल में बहुत सारे ऐसी सुविधाएं ऐसे काम हैं जो उनके द्वारा नहीं हो पाए। जैसे यहाँ का बिस्वा का बस स्टॉप एक बहुत बड़ा सुविधा, बिस्वा में एक कोई भी डिग्री कॉलेज जैसे कोई नहीं है कोई सरकारी। 10 साल में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो उनको देनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो उनके बिना अधूरे रह गए। इस वजह से देखिए प्रदेश की सरकार में भाई मोदी जी कहते 10 साल में उन्होंने ऐसे काम किए, लेकिन यहाँ के जो सांसद जी हैं उनसे 10 साल में वो कार्य नहीं हो सके जो होना चाहिए। तो इस बार महेंद्र सिंह यादव का मामला बहुत अच्छा चल रहा है। बसपा सरकार जो है, क्या लगता है? जी हाँ, इस बार जनता बदलाव करेगी। क्या है? जनता महेंद्र सिंह यादव जी के साथ है। और ऐसा क्यों? महेंद्र सिंह यादव पूरे लोकसभा में क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा? क्योंकि वो बीजेपी का दामन थामे हुए थे, पूर्व विधायक यहाँ से रहे, उसके बाद अब वो हाथी की सवारी पे निकल गए। जी भाजपा साहब उन्होंने टिकट मांगा तो टिकट नहीं मिला, उसके बाद बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, इसलिए जनता उनके साथ है। तो ये टिकट का लालच नहीं हुआ? जी लालच हुआ, लेकिन जो पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे ना। क्या लगता है? ये लोग पद के लोभी हैं, इनको पद चाहिए, ये देश के विकास के भागीदार नहीं बनना चाहते। एक पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला, जिस पार्टी से ये विधायक बने, जिसने 5 साल इनको सत्ता का सुख दिया, ये भाजपा से टिकट के लिए अप्लाई किए थे। जब एंड टाइम पे इनको टिकट नहीं मिला तब इन्होंने उधर नाव पे सवारी कर ली और उधर से टिकट ले आए। तो उनकी विचारधारा भाजपा से ही मिलती जुलती, वो सिर्फ स्वार्थवश केवल लालचवश वो गए हैं उस दल में। अपने परिवार के 5 प्रत्याशियों को टिकट देने वाली सपा के पास आज प्रत्याशियों की कमी हो गई है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को पिछड़ों का आरक्षण काट करके देने की बात कर रही है। तो बिस्वा में हम मौजूद रहे, यहाँ पर सीतापुर की लोकसभा सीट और बिस्वा की जनता, मूड बड़ा लोगों का अलग नजर आया। और यहाँ पर कांटे की टक्कर कोई बता रहा है, कोई मुकाबला वन साइडेड बता रहा है। अब ये तो जनता 13 मई को डिसाइड करेगी जब वोटिंग होगी कि किसके पक्ष में यहाँ पर वोट डाले जाते हैं। चौथे चरण में यहाँ वोटिंग होनी है। और खास बात ये कि 4 जून को किसके हित में फैसला आता है, जो नारे जो वादे किए जा रहे हैं, किसके नारे और किसके वादों में दम होता है, ये देखना महत्वपूर्ण, जिसके लिए 4 जून का इंतजार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ में ये था सीतापुर की जनता का मूड। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में साक्षी मिश्रा, भारत 24।